स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विकास यादव मैथ्स क्लास में। हमने पिछली क्लास में जो किया था, पिछली वीडियो में जो हमने किया था वो क्वेश्चन नंबर 4 किया था। आपने क्वेश्चन नंबर 4 नहीं देखा है तो आप इधर देखिए, इधर एक लिंक आ रहा होगा, आप वहां जाकर के क्वेश्चन नंबर 4 की जो वीडियो है उसे देख सकते हैं और आसानी से चीज़ों को समझ सकते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। एक्सरसाइज 1.1 रियल नंबर चैप्टर क्लास 10th का क्वेश्चन है। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन कहता है कि चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए, किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए क्या 6 की पावर n, क्या 6 की पावर n 0 पर एंड कर सकती है। तो इसको हमें इसका जवाब देना है। देखते हैं कि हम इसमें क्या जवाब आता है। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए किसी भी नंबर को एंड करने के लिए, मान लीजिए ऐसे नंबर्स हम पहले ना कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं, कुछ नंबर्स ऐसे लिखते हैं जिनमें क्या है कि यूनिट डिजिट पे 0 आता हो। तो 10 करें, 20 करें, 30 करें, 40 करें, 50 करें, 60 करें, 70 करें। चलो ये भी कर देते हैं। देखो अगर मैं इसको लिखना चाहूं, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन निकालूं तो ये 2 इंटू 5 आती है। अगर मैं इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन निकालूं तो 2 इंटू 2 इंटू 5 आती है। अगर मैं इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन निकालूं तो ये आती है 2 इंटू 3 इंटू 3 टू जा 6, 6 5 जा 30। देन मैं इसकी निकालूं तो ये आती है 2 इंटू 2, ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 आती है। और इसकी अगर निकालूं तो ये आती है आपकी 2 इंटू 5 इंटू 5। और इसकी अगर निकालूं तो ये आती है 2 इंटू फिर 30 की, जो कि है 2 इंटू 3 इंटू 5। अगर मैं इसका निकालना चाहूं तो ये आएगा हमारा कितना, 2 इंटू 5 इंटू 7 आएगा। 7 5 जा 30, वो 7 5 जा 35, 35 2 जा आपका 70 होता है। अब एक चीज कॉमन देखना, देखो यहां पर 2 और 5 आए हुए हैं आपस में मल्टीप्लाई में, यहां भी 2 और 5 आपस में मल्टीप्लाई में आए हुए हैं, यहां भी 2 एंड 5 आपस में मल्टीप्लाई में आए हुए हैं, यहां भी 2 इंटू 5 आपस में मल्टीप्लाई में आए हुए हैं, यहां भी 2 इंटू 5 आपस में मल्टीप्लाई में आए हुए हैं, यहां भी 2 इंटू 5 आपस में मल्टीप्लाई में आए हुए हैं, यहां भी 2 इंटू सॉरी यहां भी 2 इंटू 5 जो है आपस में मल्टीप्लाई में आए हुए हैं। तो एक चीज हमें कॉमन दिख रही है कि जहां 2 इंटू 5 कॉमन आ गया वहां यूनिट डिजिट हमेशा 0 होने वाली है। तो मैं अगर इस चीज को लिखना चाहूं मेरे प्यारे, अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो क्या 6 की पावर n को हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 की पावर n, 2 इंटू 3 की, क्योंकि 3 2 जा 6 होता है। तो देखो अब मैं 6 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन निकालता हूं तो इसमें 2 तो मिल गया, लेकिन मिसिंग क्या है, यहां 5 मिसिंग है। तो जब तक 5 2 इंटू 5 नहीं मिलेगा हमको, तब तक यूनिट डिजिट पे 0 नहीं आ सकता। तो अब यहां से हम एक चीज सीधा सिंपल कह सकते हैं कि भाई अगर 6 की पावर n जो है वो 0 पे एंड नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि 0 पे एंड कराने के लिए, 0 पे एंड कराने के लिए 2 एंड 5 जो है उसके फैक्टर होने ही चाहिए। 2 और 5 अगर फैक्टर नहीं होंगे तो वो 0 पे एंड नहीं कर सकती। तो फॉर एग्जांपल क्वेश्चन एक ये भी आता है, क्या 2 की पावर n कभी 0 पे एंड करेगी। तो भाई देखो अगर मैं 2 के फैक्टर्स निकालूं तो 2 इंटू 1 आएगा, तो यहाँ पे 5 आपका नहीं आया। अब मैं कहूं कि 3 इंटू पेन 3 की पावर n आ सकती है, तो आप कहेंगे सर 3 इंटू 1 होता है और इसकी पावर n कर देंगे, तो यहाँ भी ना तो 2 आया ना 3 आया। ऐसे ही अगर मैं 4 की बात करूं, 4 की पावर n, तो आप कहेंगे सर ये तो आपका 2 इंटू 2 हो गया और n हो गया, तो यहाँ पे 2 तो मिला लेकिन 5 नहीं मिला। तो 2 और 5 दोनों होंगे तभी काम चलेगा। फॉर एग्जाम्पल अब मैं आगे चलते हैं, जैसे 5 की बात करें तो 5 पे आपको पता है 5 इंटू 1 होगा। 6 का हमने किया, 7 का करें, 8 का करें, ऐसी 9 का करें। जैसे 8 का अगर मैं करूं, 8 की पावर n क्या कभी 0 पे एंड कर सकती है, तो आप कहेंगे सर 2 इंटू 2 इंटू 2 होता है और इसकी पावर n, तो यहाँ पे 2 2 मिले, हमें 5 तो मिला ही नहीं। जब 5 नहीं मिला, 2 और 5 दोनों मिलेंगे तभी सिर्फ वो 0 पे एंड करेगा, वरना वो एंड नहीं करेगा। तो आपको यहां तक का ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। आपको जो भी समझ में आया वो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।
अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।